किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान हो, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते कि रजिस्ट्री हो चुकी। बड़े ही ताज्जुब की बात है कि महिलाओं के लिए इतने घटिया शब्द इस्तेमाल करने के बाद भी वहाँ सभा में बैठी जो महिलाएं हैं वो हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, तालियां बजा रही हैं। इनकी अंधभक्ति का लेवल इस बात से समझा जा सकता है कि उनके चरित्र पर, उनके स्वाभिमान पर कोई टिप्पणी कर रहा है और उनको ये बात समझ में भी नहीं आ रही है। वो इस बात को समझ भी नहीं पा रही है और हंस रही है और तालियां बजा रही हैं। इससे पता चलता है कि ये अंधभक्ति में इतनी लीन हो चुकी हैं कि इनको कोई कुछ भी कह जाए, कोई घटिया से घटिया शब्द भी इनके लिए इस्तेमाल कर दे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही हंसती रहेंगी। ये तो थी इनकी अंधभक्ति की बात। अब बात करते हैं उस बयान की या फिर उस बात की जो कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कही है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना ये है कि अगर कोई महिला सिंदूर नहीं लगाती है या फिर मंगलसूत्र नहीं पहनती है तो हम उसे देख के जनरली ये समझते हैं कि प्लॉट खाली है, और अगर उसने सिंदूर लगा रखा है और मंगलसूत्र पहन रखा है तो हम दूर से ही देखकर ये समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी है। आज धीरेन्द्र शास्त्री के इस कथन का ही हम पूरा एनालिसिस करेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा दोस्तों। अब आप सबसे पहले अपने घर में ही देखिए। मान लीजिए आपकी कोई बहन है और उसकी शादी नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वो सिंदूर भी नहीं लगाती होगी और मंगलसूत्र भी नहीं पहनती होगी। तो आप ये मानिए कि वो खाली प्लॉट है, उस पर कोई भी कब्जा कर सकता है, उसको कोई भी खरीद सकता है, बस पैसे फेंकने की देर है। और दूसरी तरफ आप ये मान लीजिए कि आपकी वाइफ है, आपकी शादी हो चुकी है, तो वो सिंदूर लगाती होगी और मंगलसूत्र भी पहनती होगी, तो वो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड प्लॉट है, उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, उसके ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता और ना ही उसको कोई खरीद सकता है पैसे देकर। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए कि आपकी शादी हो चुकी है, आपकी वाइफ है आपके घर में, लेकिन वो ना तो सिंदूर लगाती है और ना ही मंगलसूत्र पहनती है, तो क्या समझा जाए? उसको खाली प्लॉट समझा जाए या फिर उसको रजिस्टर्ड समझा जाए, रजिस्ट्री हो चुकी है ऐसा समझा जाए? लेकिन लोगों को तो दूर से देखने में ऐसा ही लगेगा कि ये तो खाली प्लॉट है, उसके ऊपर कोई भी कब्जा करना चाहेगा, कोई भी उसको खरीदना चाहेगा, तब आप क्या करेंगे? तो ये था धीरेन्द्र शास्त्री की कही बात का असली मतलब। कैसा लगा आपको इसका मतलब जानकर? जाहिर सी बात है जितना मैं समझती हूँ आपको बुरा लगा होगा, लेकिन हाँ, अगर आप अंधभक्त हैं तो शायद आपको बुरा ना भी लगा हो। यहाँ पर आप मुझे कन्विंस करना चाहेंगे कि बाबा जी के कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन उसके कहने का क्या मतलब था? जो समझदार लोग हैं, जो लॉजिकल लोग हैं, जो सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब अच्छे से समझ रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। सिर्फ महिलाएं ही विरोध नहीं कर रही हैं, ऐसे पुरुष भी हैं जो सभ्य समाज से बिलोंग करते हैं और जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये जो बात धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कही गई है ये बहुत ही घटिया और डबल मीनिंग रखने वाली है, जो कि एक सभ्य समाज में एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, वो भी उस समाज में जहाँ पर एक महिला को, एक नारी को शक्ति का रूप कहा जाता है, देवी का रूप माना जाता है। वहाँ पर महिलाओं का इस तरीके का अपमान कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? और आज के समय में तो इतनी महिलाएं ऐसी हैं जो कि बाहर वर्किंग है, जॉब पर जाती हैं, जो कि डेली ये सिंदूर और मंगलसूत्र पहनना जरूरी नहीं समझती हैं, नहीं चाहती है पहनना, तो क्या करें? उनको खाली प्लॉट बोल दिया जाए? क्या उनके लिए जरूरी है कि वो एक साइन बोर्ड लेकर घूमे, गले में मंगलसूत्र और ये लगाकर घूमे, ताकि उससे ये पता चल सके कि वो शादीशुदा है? ये तो उनकी अपनी इच्छा है कि वो किस तरीके से रहना चाहती है, किस तरीके से जीना चाहती है। ये कोई उनके ऊपर एनफोर्सेबल तो नहीं है, उनके ऊपर थोपा नहीं जा सकता। ये देश संविधान से चल रहा है। हमारे देश के हर नागरिक को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपने ही तरीके से जीने की पूरी आजादी है, कोई उनके ऊपर कुछ थोप नहीं सकता। अब आप खुद सोचिए कि इस तरीके की बात कौन करते हैं? ऐसी बातें सड़क छाप लोग करते हैं, जो छपरी टाइप होते हैं ना, जो कि राह चलते लड़कियों को छेड़ते हैं या इस तरीके की घटिया हरकतें करते हैं, वही इस तरीके की घटिया बातें भी करते हैं जो डबल मीनिंग वाली होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात
एक बाबा बोल रहा है, वो बाबा जो खुद को हनुमान जी का भक्त कहता है, जिसमें लोगों की इतनी आस्था है, जिसको लोग इतना मानते हैं, वो इस तरीके की बात कर रहा है। ये कैसा बाबा है, किस तरीके का पंडित है ये जो इतनी घटिया भाषा में बात करता है? ये कैसी घटिया मानसिकता है इस बाबा की? वो चाहता तो कुछ और बात भी कर सकता था, कुछ और शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इतने अश्लील और इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल करना क्या जरूरी था? वैसे तो ये पहली बार नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने घटिया या फिर कहें कि सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया है, वो ये पहले भी कर चुका है, लेकिन इस बार उसने अपमान महिलाओं का किया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन एक्शन लिया नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे समाज को आदत पड़ चुकी है ऐसी बकवास, ऐसी घटिया बातें सुनने की और बर्दाश्त करने की। किसी महिला का अपमान होता है तो होता रहे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ा जब हमारी महिला खिलाड़ी सड़कों पर बैठी थी, जब उनको सड़कों पर घसीटा गया था? किसी पर फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्या फर्क पड़ा जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को समय से पहले छोड़ दिया गया? क्या फर्क पड़ता है जब किसी लड़की का रेप हो जाता है? तो कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा कैंडल मार्च निकाल कर दिखा देंगे। हमारे समाज को ये सब सहने की, बर्दाश्त करने की आदत पड़ चुकी है। इन्हें आदत पड़ चुकी है, ये सब बातें इनको छोटी लगती हैं अब, लेकिन ये एक महिला का अपमान है जो कि बहुत ही शर्मनाक है। एक्शन लिया जाना चाहिए। ये बात हमारे समाज के लिए अनएक्सेप्टेबल है और धीरेन्द्र शास्त्री को अपने इस कथन के लिए पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।